हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज 25 जुलाई 2025 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति यानी एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस आपके सामने है और नोटिस का संबंध आपके रिजल्ट की देरी से है। जी हाँ, आपका रिजल्ट अब अपर पीसीएस का जो रिजल्ट है, जिसकी अपेक्षा आप लगाए हुए थे कि इस सप्ताह के अंत तक आ जाना चाहिए। हमने भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि आयोग का ये ट्रैप है और उस ट्रैप को, उस शिकंजे को आयोग ने थोड़ा सा और कस दिया है। और कैसे, वो थोड़ा सा टेक्निकली हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर हम इसमें ये भी बात करेंगे कि आपको अब क्या कर लेना चाहिए, आपकी अब क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जो सिस्टम की तरफ से चल रहा है उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन है, सार्वजनिक किया है, आप सामान्य रूप से उसको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। बट हमें अपनी रणनीति पे भी काम करना पड़ेगा और मैं आपको बिल्कुल एक अभ्यर्थी के तौर पे जाकर ही वो सारी चीजें बताऊंगा कि अब आपको क्या कर लेना चाहिए। पहले भी हमने इस पे बात करी है और लगातार जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है हम तब तक लगातार इस पे बात करते रहेंगे। हम आपके साथ में बने रहेंगे और आप भी चैनल के साथ में बने रहेंगे। देखिए, आज हम बात करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और दिनांक 25 जुलाई 2025 को एक विज्ञप्ति जारी हुई है। देखिए क्या कहा गया है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं और उसी में आप समझ जाएंगे कि बात अब क्या खेल होने वाला है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के संबंध में यह नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है। कहता है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सम्मिलित यानी पीसीएस की जो परीक्षा थी उसका आयोजन कराया गया था 29 जून 2025 को। एकदम सही बात है। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्र, एक परीक्षा केंद्र है और जिसका कोड है 117, जिला है पिथौरागढ़। इसमें 15 अभ्यर्थियों का जो सेकंड पेपर था, यानी जिसको आप सीसेट कहते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, इसकी मूल ओएमआर आंसर शीट और ओएमआर आंसर शीट की कार्बन कॉपी, जिसको हम ऑफिस कॉपी कहते हैं, जैसे आपको मिला होगा तो 3 कॉपियां मिली होंगी जब आपने ओएमआर भरी होगी। एक मूल ओएमआर थी, एक ऑफिस कॉपी होती है और एक स्टूडेंट कॉपी होती है। तो स्टूडेंट कॉपी आप ले आए थे, 2 कॉपियां आपको वहां जमा करानी थी। उसी के संदर्भ में आयोग ने यहाँ पे बताया है कि जो मूल ओएमआर शीट थी और जो ओएमआर आंसर शीट की कार्बन कॉपी थी, जिसको हम ऑफिस कॉपी कहते हैं, परीक्षा आयोजन के पश्चात अत्यधिक विलंब से, यानी बहुत देरी से, अत्यधिक विलंब से आयोग को प्राप्त हुई। कारण क्या रहा नहीं पता, पर अत्यधिक विलंब से आयोग को प्राप्त हुई। परीक्षा की शुचिता के दृष्टिकोण माननीय आयोग द्वारा इस अनुक्रमांक, यानी जो ऊपर की तरफ जो अनुक्रमांक दिए गए हैं, इन अनुक्रमांक, ये यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इनकी बात है, कुल 15 हैं, के अभ्यर्थियों की द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता, यानी जो सीसेट वाला पेपर है, को निरस्त कर दिया गया है। यानी इस सेंटर पर जिनकी कॉपियां ओएमआर वाली जो है, वो ओएमआर शीट जिनकी लेट से मिली थी, उनके इस पेपर को निरस्त कर दिया गया है। अब निरस्त करके क्या किया है, तथा संबंधित केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, की भी जानी चाहिए। उक्त प्रभावित 15 अभ्यर्थियों के लिए जिला मुख्यालय में ही पुनः द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा 6 सप्ताह के अंदर, इस समय आपको नोट कर लेना है, 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह आप समझते हैं ना, एक महीने में 4 सप्ताह, तो करीब करीब 1.5 महीने की बात हो रही है, 6 सप्ताह के अंदर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को ईमेल, दूरभाष पर या फिर व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा रहा है। हाँ, अब इसके बाद में एक लाइन और पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मुख्य परीक्षा वार्षिक कैलेंडर के अनुसार यथा समय आयोजित की जाएगी। अब यहाँ 3 से 4 चीजें, हमने इसको पूरा पढ़ लिया, आज का नोटिस है क्या कुछ कहा है। अब इसमें सारा खेल आप समझ ही गए हैं, हम समराइज कर देते हैं कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 117 नंबर जिसका कोड है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि 15 अभ्यर्थियों की, जिन्होंने पेपर दिया, उनका जो सीसेट वाली ओएमआर शीट है वो आयोग को लेट से मिली और उसमें आयोग को कहीं संशय है कि हो ना हो कि ये किसी दूसरे वजह से हुई। इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के एलिमेंट इन्वॉल्व हैं जो नहीं होने चाहिए थे। अब इसके बाद आयोग ने कहा कि हाँ ठीक है, हम शुचिता बनाए रखते हैं पेपर की और हम इन 15 के 15 स्टूडेंट्स का क्या कर देते हैं, सीसेट का पेपर निरस्त कर देते हैं। निरस्त कर दिया। अब जो इनका नया पेपर कराया जाएगा, वो पेपर कराया जाएगा 6 सप्ताह के अंदर, 6 दिनों के अंदर नहीं, 6 सप्ताह लिखा गया है, 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने में। अब हम आयोग, जो माननीय आयोग है, अगर हम माननीय आयोग के काम करने की गति पे बात कर लें तो तकरीबन 1 महीना तो ले ही लेगा।
अभी भी उनकी परीक्षा कराने में। हो सकता है कि वो इसी संडे को ले ले, पर जब तक उनको कांटेक्ट किया जाएगा, सबको भेजा जाएगा, उसके बाद में उनकी परीक्षा जिला मुख्यालय में आयोजित कराई जाएगी। तो लगभग 1.5 महीने का समय तो आयोग ने दिया है। उसके बाद में फिर रिजल्ट बनेगा, क्योंकि अब वो भी तो अभ्यर्थी हैं, उनका भी तो मामला है। अब उनके हिसाब से उनकी कॉपी चेक होगी, फिर 15 के 15 लोगों की कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक होने के बाद में फिर देखा जाएगा कि वो लोग कितने सीसेट में पास करते हैं। सीसेट में पास कर रहे हैं तो फिर उनके नंबर मेरिट में कम या ज्यादा होंगे। अगर वो सीसेट ही नहीं करते हैं और मान लीजिए उन्होंने जीएस में बहुत अच्छा किया है तो फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का काम उन्होंने इसमें लेट करने में किए हैं, पूरी संभावना है कि उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कट ऑफ के साथ में छेड़छाड़ जरूर किया होगा, कहीं ना कहीं कट ऑफ को हाई किया होगा, तो उससे भी बाहर होंगे या जैसे भी होगा मामला। तो रिजल्ट उसके बाद ही बनने वाला है। अब 1.5 महीने में तो आयोग पहले पेपर लेगा। इसके बाद में कितने समय के बाद में आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए, अब कितने दिनों के बाद में आयोग इसका रिजल्ट बनाने वाला है। और नीचे एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से लिख दी है कि जो मुख्य परीक्षा है, जो हमने बताया था कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो हम लेंगे मुख्य परीक्षा, वो यथा समय होगी। यानी अब आप सोचिए, अब ये जिस समय हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई में, अगर हम इसको काउंट कर लें तो यहां से 25 जुलाई से 25 अगस्त तक का समय बैठता है। उसके बाद में लगभग 15 सितंबर तक का आप समय मान लीजिए कि 15 सितंबर या 10 सितंबर के आसपास तक का समय है जब तक इनकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके बाद में हमने माना कि 15 सितंबर के बाद में आयोग बड़ा ही एकदम से मुस्तैद रहा और सितंबर में रिजल्ट उन्होंने दे दिया। तो रिजल्ट कब गया? अक्टूबर में। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसके अनुसार हम ये नहीं कह रहे हैं कि आयोग ने ऐसा कहा है कि हम रिजल्ट अक्टूबर में देंगे। हम सबकी अपेक्षा यही है कि रिजल्ट जितनी जल्दी आ जाए, हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो एक असमंजस की स्थिति है वो टूट जाएगी और वो अपना क्लियरिटी के साथ में आगे काम कर पाएंगे। मेन मकसद हमारा और आपका यही है। हम यहाँ किसी सिस्टम के खामियाजे को गिनाने नहीं इकट्ठे हो रहे हैं या फिर हम किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव बात करने नहीं आ रहे हैं। हमें देखना है कि अब इस बात में हमें क्या कर लेना चाहिए। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। अब आपके पास में अक्टूबर और नवंबर, उनकी बात कर रहा हूं मैं जिनके मन में असमंजस है, और ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके मन में असमंजस है कि होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें उन्हीं के लिए है जो 100+ क्रॉस करके बैठा है, 95 के आसपास बैठा है, जिसको श्योर है कि मेरा हो जाएगा, तो उसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो लगा हुआ है मेंस में, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। असमंजस की स्थिति या ओहापोह की स्थिति तो उनके साथ में बनी हुई है, डायलेमा उनके साथ में बना हुआ है, जिनका कहीं कट ऑफ के आसपास है, उनको लगे यार हो भी सकता है। अगर प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करें तो हमारा उसके आसपास बन रहा है, पेपर के नेचर को देखा तो कट ऑफ थोड़ा डाउन भी जा सकता है, 1-2 नंबर का कम भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। अब हो सकता है तो मेंस पढ़ें कि नहीं पढ़ें, अब ये पता चल रहा है आपको अक्टूबर में। इसके हिसाब से अगर हम इस टेक्निकल पॉइंट को समझे यहाँ पे, जैसा कि अब बीच में ये हो गया है काम, अब ये काम हो गया है तो हो गया है। अब आप इस बात को समझिए, अब आपके पास में मेंस के 2 महीने, अब उस 2 महीने में आप सारी चीजों को पढ़ेंगे। 11 से 12 सब्जेक्ट बैठते हैं, अगर आप सारी चीजों को काउंट करके चलेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे कि क्या करेंगे। ये पूरा ट्रैप है जो थोड़ा सा कस देगा। ट्रैप तो पहले से ही था कि प्री के और उसके बीच में, नोटिफिकेशन के बीच में कम समय मिलना। दूसरी बात है कि चलो रिजल्ट आ गया, उसके बाद में अब प्री का रिजल्ट टाइम से नहीं आया, इतने दिन से पेपर हो गया, 1 महीने का समय होने को जा रहा है, 4 दिन के बाद में 1 पूरा महीना हो जाएगा और अभी तक रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। और ये भी आयोग को अब पता चल रहा है कि विलंब से मिल रहा था। भाई विलंब से मिला था तो उसी दिन विलंब से मिला होगा ना, अत्यधिक विलंब में क्या 1 महीना बाद मिला? 1 महीना बाद नहीं मिला ना, तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अब ये है मामला डिले करने का। अब देखिए पेपर तो देना है और माननीय आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार ही देना है। अब क्या करना होगा? इसमें करना होगा कि देखिए, अभी भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फिर से कहता हूं, इंतजार में मत बैठिए। वो देखिए नबाजी मूवी का डायलॉग मुझे याद आता है कि हम किसी के इंतजार में बैठे हैं, क्या पता कोई हमारे इंतजार में बैठा हो। तो आप किसी के इंतजार में मत बैठिए, अपना काम शुरू करिए और इतना काम शुरू करिए। देखिए, अगर आपको ये है कि मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है, उत्तराखंड में बनना है, तो एक बात है। मुझे कहीं भी बनना है, मान लीजिए मैं यूपी बिहार भी देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो भी दूसरी बात है। तो कुछ भी है तो कम से कम चलो हम मान लेते हैं कि आप उत्तराखंड में ही स्टक होना चाहते हैं कि भाई हमें तो उत्तराखंड का ही चाहिए, हमें तो उत्तराखंड तक ही रहना है, तो आप उत्तराखंड तक कर लीजिए, पर कम से कम तैयारी करना तो प्रारंभ कीजिए। अब किसी के इंतजार में मत बैठिए, अब अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। बहुत सारे अभी फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या करें कैसे करें, मन नहीं होता है पढ़ने का, अंदर से एक दुविधा रहती है कि होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे में ग्रुप सी भी, क्योंकि उसका भी कल कैलेंडर हमने बताया था, SSSC ने कैलेंडर दे दिया कि भाई 21 सितंबर को लेंगे पेपर, तो 21 सितंबर
को उसका भी पेपर अब फिक्स हो गया है, तो उसके लिए तैयारी करें, किसके लिए तैयारी करें। तो देखिए पहले आप अपने तरीके से क्लियर हो जाइए कि हाँ मुझे पीसीएस देना है, मुझे पीसीएस में बनना है। तो आपको क्या करना होगा भाई, मेंस पढ़ते रहिए आप, साथ साथ में अगर आपका वीडियो वीडियो है उसके साथ में उसको भी लगाते चलिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक जगह कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह आप कहीं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, काम तो दोनों पढ़ाई के ही है ना, और सेम जीएस को पढ़ रहे हैं आप, सेम उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं आप, तो सारी चीजें तो वही हैं। तो उनको थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करके, जैसे हमने बताया था कि 60-40 के रेशियो में कर सकते हैं। जैसे ही पेपर नजदीक आए सितंबर के महीने के शुरुआत में या उससे थोड़ा सा पहले, आप क्या कर लीजिए, उस रेशियो को बदल दीजिए, 40 मेंस पे चले जाइए, 60 पे, तब तक रिजल्ट का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बांट के चलिए और आंसर राइटिंग करना शुरू करिए, धीरे धीरे रिवाइज करना शुरू करिए, डिटेल पढ़ना शुरू करिए, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करिए। करंट अफेयर्स किसी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी कोई सॉलिड मैगजीन आती नहीं बाद में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमसे बाद में पूछते हैं कि एक साल का करंट अफेयर्स ऐसे कहीं से प्रोवाइड करा दे, तो ऐसे नहीं होता है। डेली बेसिस पर आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। हमारी तरफ से भी लगातार करंट अफेयर्स दिया जाता है जब जब जो कुछ बन पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज होती नहीं है, और जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसका डेली सेगमेंट हम चला ही रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि अभी भी अगर आप रिजल्ट का वेट करके तैयारी करना चाहते हैं तो खेला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उन बच्चों के लिए बड़ा ट्रैप है जिनका गलती से आसपास पहुंच गया और वो रिजल्ट के आसपास पहुंच रहे हैं और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब देखो क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि चलो मेरा 80 to 90 के आसपास बन रहा है। अब ऐसे में अगर हम पिछले सालों से तुलना करें कि उसके इतने मार्क्स बन रहे हैं किसी बच्चे के, इसके बीच में है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो सारी कट ऑफ इसी के बीच में थी, वो किसी भी कैटेगरी है इसी के बीच में आसपास निपट रही है, तो उसका हो जाना चाहिए। पर क्या इसकी इस बात की क्या संभावना है कि बिल्कुल यही श्योर है कि इसी के बीच में रहने वाली? देखो ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। अब ऐसा जब आप नहीं कह सकते तो आपके मन में दुविधा रहेगी ही रहेगी। अब आप तब तक आपके मन से वो दुविधा नहीं जाएगी, मैं चाहे जितनी भी वीडियोस बनाऊं, आप चाहे जितनी भी वीडियोस देखें, आपको कोई चाहे जितनी बार भी कहे कि भाई मेंस में लग जाओ, वो दुविधा दूर नहीं होगी। आप लग भी जाएंगे पर आधे अधूरे मन से लग पाएंगे। तो फिर वो दुविधा कब दूर होगी? वो दुविधा दूर होगी जब आपको लगेगा कि हाँ भाई रोल नंबर मिल गया मेरा, अब मैं मेंस दूंगा इस बारी। तो फिर 2 महीने में किताबें कलेक्ट करोगे, अच्छा बताओ हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ दें कि आधुनिक भारत को, या फिर हम प्राचीन भारत को छोड़ लें, किसको पकड़ लें? ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में तब आएंगी। अब देखो इसके मन में मान लेते हैं कि भाई चलो इसका प्री हो गया, और पता कब चल रहा है? अक्टूबर में। अक्टूबर में इसको पता चलता है कि मेरा प्री हुआ। मेंस कब है? दिसंबर में। अगर तैयारी नहीं करी है इस बच्चे ने, अगर तैयारी नहीं करी है तो 2 महीने में देखो मेंस तो नहीं होगा। जिन्होंने तैयारी करी है, जिन अभ्यर्थियों ने सीरियसली तैयारी करी है और उनको पता है सिविल सर्विसेज है, मजाक मत समझिए इस बात को, तो उनको पता है कि देखो 2 महीने में तो आजकल ग्रुप सी का भी पेपर नहीं होता। ग्रुप सी में भी आजकल एक अच्छे दर्जे के सवाल वो पूछ रहा है, लगातार उस इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो देखो 2 मंथ्स में तो ये काम होने वाला है नहीं। तो यानी इस बारी मामला थोड़ा सा, मैं तो कहते हुए इस बात को बहुत डर रहा हूं कि किसी के लिए मैं नकारात्मक बोलूं, पर जो है सो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता हाथ लगने वाली है। ठीक है, दिसंबर में पेपर होगा। अगर यही हाल वहां रहा रिजल्ट का कि 1.5 महीना बाद, 1 महीना बाद या 2 महीने बाद रिजल्ट निकलता है, तो फेब तक आपको रिजल्ट मिलने वाला है इसके बाद में। अब हमें नहीं पता, हम तो कह रहे हैं कि दिसंबर में जैसे ही ले तो 15 दिसंबर तक दे दे रिजल्ट को। पर अगर अनुमान लगाएं, जो चाल चलन चल रहा है, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो फेब तक आपको रिजल्ट मिलेगा, जैन तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट फिर से जो है हमारा जून में होगा प्री, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फेब से जून के बीच में आपको फिर से 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। यहाँ पे कितना महीना है आपके पास में? फिर से 5 महीना है। जिन्होंने तैयारी करी है उनको पता है कि 1 साल शिद्दत से पढ़ना होता है। सारे सब्जेक्ट्स को अगर आपको कंठस्थ करना है, आपकी कमांड एक ही सब्जेक्ट पे ना हो, सारे सब्जेक्ट्स पे हो, तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड करनी है, आंसर राइटिंग है, आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ में जोड़ना सीखना है। और देखो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आप नहीं सीख सकते। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो पहली बार काम करना चाह रहे हैं, इस तरीके के आंसर राइटिंग या मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, या जिन्होंने पहले किया भी है उनका अगर मोरल किसी वजह से गिर गया है, कहीं पे उनको असफलता मिली भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि भैया ऐसा नहीं होता है। तो देखो 5 महीने में ये काम नहीं होता है। 1 साल में अगर आप 1 साल शिद्दत से इस तैयारी को देते हैं, आप सीख जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, सीख जाते हैं, आप ही जैसे बच्चों का होता है। पर 5 महीने में ये काम मुश्किल हो जाता है। अब इस 5 महीने में उसको प्री भी पढ़ना है, उसको मेंस भी पढ़ना है, फिर से वही समय है, फिर से वही है कि उसका मेंस आधा अधूरा रहेगा, फिर वो उसी ट्रैप में फंसने वाला है।
इस ट्रैप को इसीलिए हमें समझना होगा। जितनी जल्दी हम इस ट्रैप को समझेंगे, क्योंकि देखिए ये किसी और के लिए नहीं है, कम से कम जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं व्यक्तिगत अपने लिए सोचिए, अपने लिए पर्सनल सोच के देखिए कि भाई मेरा सिलेक्शन, मुझे मेरी रणनीति पे काम करना होगा। हो सकता है मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं यहां पे ओवरऑल बना रहा हूं, सभी के लिए बना रहा हूं, पर इसमें से कुछ पॉइंट्स, एक भी पॉइंट अगर आपके लिए निकलता है पर्याप्त है। उस पॉइंट से लेकर के आप अपनी रणनीति गढ़िए, उसको बुनिए और उसके हिसाब से चलिए, ना ही किसी मेरे हिसाब से, ना किसी दूसरे यूट्यूबर्स के हिसाब से। क्योंकि देखिए सफलता आपकी है, भविष्य आपका है, जीवन आपका है, समय, ऊर्जा, ये सब आपकी खर्च हो रही है, समय आपका जा रहा है। क्योंकि चलो ठीक है पैसे आ जाएंगे पर समय दोबारा नहीं आएगा। ये ऊर्जा जो आपके समय अभी है आपके पास में, ये ऊर्जा दोबारा नहीं मिलने वाली है। इसलिए कम से कम आपको अपना सोचना होगा और हमें सोचना होगा कि भाई यहां के बाद में अगर हम पीसीएस में एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो हमें दूसरे स्टेट्स की तरफ भी देखना होगा। लाइक यूपी में बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जो 27 जुलाई को अभी यूपी में आरओ की परीक्षा देंगे। अपियर हुई है बहुत धूमधाम से, सेंटर थोड़ा सा दूर बनाया गया है क्योंकि वहां भी सुचिता सही से नहीं रह पाई थी। तो जो भी है बहरहाल पेपर देने जरूर जाइए। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री होने वाला है उसमें बहुत सारे लोग अपियर हो रहे हैं उसमें भी। तो इस तरीके से आपको दूसरे स्टेट्स को भी, जैसे कई सारे स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें लगातार हम देख रहे हैं कि वार्षिक तौर पर वहां पे पीसीएस की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। तो साथ में आप इसको भी रखिए, उसको भी रखिए, दोनों को रखिए। मैं पीसीएस तक कह रहा हूँ, यूपीएससी तो करा ही रहा है, अगर आप उससे भी जुड़े हुए हैं तो लगे रहिए क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये वो है कि भाई आपका समय खराब ना हो। अगर आपको पता चल रहा है एक साल में हमारा नहीं हो रहा है और एक साल बाद आपको ये पता चलता है कि हम तो गलत ट्रैक पे थे, तो फिर ये कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करने वाला होता है। तो ये जो था आज का इस नोटिफिकेशन का मतलब वो हमने समझाया। अगर आप में से कोई इन 15 में है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अब 15 ये रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। इन रोल नंबर में जो 15 रोल नंबर हैं, इन अभ्यर्थियों की दोबारा से परीक्षा होगी सीसेट वाली, और सीसेट वाली परीक्षा आपको देनी होगी, तभी रिजल्ट आपका निकलेगा। तब तक अभी तक तो निरस्त माना गया है। अगर आप में से कोई है तो अपना रोल नंबर देखिए और बढ़िए फिर आगे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।